हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर जो है, एक्स पार्टनर, उसकी नाइट में क्या करंट एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, था थी पर मत चाहिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके एक्स की करंट एनर्जी क्या है भाई। सो यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड कीजिए। सो गाइज, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कोई भी चैनल पर मुझे कमेंट मत किया करो कि बताओ मेरे पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। सो ऐसे नहीं पता चलता गाइज। या तो ये क्वेश्चन आप मुझे लाइव में पूछा करो, अदरवाइज यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, लाइव में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे पास टाइम कम होता है, उस वजह से मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं ले पाती हूँ। तो इस चीज़ से आप मलाल मत किया करो। आप ये समझो कि डिवाइन ने आपको चांस नहीं दिया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके जी, मेरी वेट किया करो। यूट्यूब जब भी मैं लाइव आती हूँ तो यूट्यूब यहाँ पर नोटिफिकेशन भेजता है आपको, ठीक है। आप वेट करो कि कब मैं लाइव आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको पता चले मैं किस चैनल पर कब लाइव आती हूँ, ठीक है जी। सो मेरा कोई टाइम नहीं है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आपसे बात करती हूँ। मेरा कोई और कौन है, मैं आपके सिवा मैं किसी से क्या बात करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं आप ही लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है भाई। सो मेरे प्यार पर डाउट मत किया करो भाई। सो सो चलिए देखते हैं आपके एक्स की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिए में। यस यस यस, एक्स, ओ माय गॉड, यस। इस पार्टनर की करंट एनर्जी पता क्या है? अगर मैं पास्ट की बात करूँ ना, तो आप इसको कप ऑफर करते थे, कोई कप देते थे, आप इनसे मोहब्बत करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में जे आपके साथ आगे बढ़े। आप दोनों का ड्रीम था, लेकिन इस इंसान ने क्या किया? आपका ड्रीम पता क्या था? कि आप इसके साथ आगे बढ़ो, आपकी ग्रोथ हो, फैमिली बने, आपकी ग्रोथ हो, फैमिली बने, आपके जहाँ पर बच्चे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप शादी करना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, ठीक है जी। इसी इंसान ने आपको प्रपोजल दिया था लव का, और इसी ने यहाँ पर बैक स्टेप ले लिया। उसके बाद क्या किया? आप इसको प्रपोजल देते रहे, मनाते रहे भाई तुम मुझसे बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। नो कम्युनिकेशन कर दिया इसने, पीठ दिखा दिया, आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, और यहाँ पर किसी और के साथ ये मूव ऑन कर कर निकल गया। कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ट्रैवल कर कर कहीं दूर चला गया हो, ठीक है जी। सो ये एनर्जी इसकी निकल कर आ रही है भाई। सो जो भी किया इसने सडनली किया, इसने एकदम से एक्शन ले लिया और आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। आपके लिए इमोशनल साइड को इसने कंट्रोल कर लिया। अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में ना, मैं ऐसे बताऊंगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये आपको प्रपोजल देना चाहता, लव का ऑफर देना चाहता, या आपसे बात करना चाहता है, ये यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता, घर बनाना चाहता, कहीं दूर निकल जाना चाहता है, ठीक है, आपको मनाना चाहता। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हालांकि कुछ लोगों का जो पर्सन है उसकी लाइफ में अभी भी दो ऑप्शन हो सकती हैं, ठीक है। अभी भी जो झिझक रहा है यहाँ पर कि किसको मैं चूज़ करूँ, अभी भी कन्फ्यूजन में है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने यहाँ पर माइंड सेट किया हुआ है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने पार्टनर के पास लौटना, उसको कोई कप ऑफर करना, और यहाँ पर मुझे उसके साथ शादी करनी है, उसको लेकर लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाना, कहीं दूर चले जाना, ट्रैवल कर कर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चले जाना। मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अपना पार्टनर चाहिए, मैं उसको कमिटमेंट दूंगा, मैं यहाँ पर एक्शन लूंगा। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर एक्शन लेने की एनर्जी में है, और ये आपको बड़ा बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, क्योंकि इसको कोई एक्शन लेना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है जी। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और देख लेते हैं, इसको मैं चेक लेती हूँ, उठा लेती हूँ। सो मैं इसी को रखूँगी कप को, पहला कार्ड यही आया मेरे पास। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, एक्स पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए आर के एंजल। मेरे व्यूवर्स के एक्स की एनर्जी क्या है? टू ऑफ कप्स। मिस कर रहा है जो आप इसको दे रहे थे, जो ऑफर आप दे रहे थे, जो प्यार आप इसको दे रहे थे, आप प्रोवाइड करवा रहे थे, उस चीज़ को मिस कर रहा, उस लव को मिस कर रहा, उस फीलिंग को मिस कर रहा, उस आपकी एक कहते ना, आपकी एक चाहत है, एक डिज़ायर है अंदर की, आप आओ आप आओ। आप जो पहल करते थे इस रिलेशनशिप में इसको बनाने के लिए, आप हर तरह से आप ही पहल करते रहे हो, वो उस चीज़ को ये मिस कर रहा, और आप नहीं आ रहे हो। यस,
आप नहीं आ रहे हो, यस ये कंफ्यूजन में है, ओ माय गॉड। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जब से इसने किसी और को कप ऑफर किया है ना, लव का कोई किसी और के साथ रिलेशनशिप में ये गया ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा पेन में है। वहाँ पर क्यों है भाई? क्योंकि वो पार्टनर इसको चीट कर रहा है, इसको पता है वो इंसान इसको चीट कर रहा, वो इसको धोखा दे रहा, वो इसको ये भी पता है अगर इसके साथ है अभी लव रिलेशनशिप में, इसको पता है वो मुझे चीट कर कर जाएगा एक ना एक दिन, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। इसको पता है मैं किसी को छोड़कर आया था, मैं कर्मा भुगत के आया था, तो मुझे भी कर्मा मिलेगा। ठीक है जी, ये पार्टनर अब आपके पास आना चाहता है। और यहाँ पर इस ये जिसके भी साथ है ना, थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रांगली है, उसके साथ ये मन मार कर जी रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं। वहाँ पर ये कार्ड होता है धोखे का, वहाँ पर इसके साथ हो रहा है धोखा, 7 ऑफ सोर्स। वो पार्टनर आगे आगे दौड़ रहा है, ये पीछे पीछे है, और यहाँ पर इसको चीट भी कर रहा है, साथ में सोर्स भी है इसके हाथों में। यानी कि सारी की सारी रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके कंधों पर है, और ये पार्टनर वहाँ पर उसको बोझा ढो रहा है। और उसके साथ हो सकता है इस इंसान ने सडनली इससे बातचीत बंद कर दी है, ठीक है, जिसके साथ भी ये है। अदरवाइज यहाँ पर वो इंसान आने वाले समय में इसके साथ बातचीत ख़त्म कर देगा, ऐसा भी हो सकता। और यहाँ पर इसके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो सकता, एंड हो सकता, इसको पीठ दिखा सकता, चीट कर सकता, धोखा दे सकता। और यहाँ पर इसके साथ इनजस्टिस करेगा वो पर्सन, सडनली होगा, ये सब सारी चीज़ें होगी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन लव को मिस कर रहा है, यानी कि अपने ट्रू लव को मिस कर रहा है, यानी कि आपको मिस कर रहा है। ओ माय गॉड, ये आपको मिस कर रहा, आपके लिए प्रे कर रहा, आपको पाना चाहता है। आपके साथ रिलेशनशिप डेथ हो गया और अब इसको न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहता अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, चीटिंग की, धोखे दिए, यहाँ पर मैनिपुलेट किया आपको, उस वजह से रिलेशनशिप डेथ हुआ। ये सारा ब्लेम खुद पर ले रहा आज कि यस मेरी वजह से ये ख़त्म हुआ, यस मैंने ये गलत किया, मैंने ना इसको ईगो दिखाई होती, मैंने अगर उससे कम्युनिकेशन किया होता, सही से बातचीत की होती, आज इतना मैं स्टक ना हुआ होता थर्ड पार्टी में। ठीक है, अगर मैंने उसके साथ टाइम रहते शादी कर ली थी, सडनली उस टाइम मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए थी, इस रिलेशनशिप पर मुझे वर्क करना चाहिए था। जब मुझे वर्क करना चाहिए तब मैं इमोशनली कंट्रोल कर लिया मैंने अपने लव को, और मैं थर्ड पार्टी के साथ भाग गया। और यस, ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, यहाँ गया, कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, कर्मा इसको ट्रिगर कर रहा है। देखिए कर्मा, कर्मा साथ आ रहा है, देखो तुम चले आपके साथ इनजस्टिस कर कर गया, ठीक है, कर्मा साथ जा रहा है। देखिए लवर्स, पहले लवर्स था, जस्ट इनजस्टिस किया, धोखा दिया, चीट किया, कर्मा साथ ही आ रहा है, ये चीटिंग आ रही है इसकी इसके साथ, यस धोखा साथ आ रहा है। ठीक है, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता गाइस। ठीक है जी, सो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा मिस तनहा कर रहा, तनहा है, आपको मिस कर रहा, अपने प्यार को पाना चाहता है। सॉरी गाइस, तो नहीं समझा रहा मैं कैसे पाऊँ अपने प्यार को, मुझे नहीं पता। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स के एक्स की करंट एनर्जी क्या है। यस, कन्फ्यूज़न में है, फैमिली की वजह से कन्फ्यूज़न में है, या तो आपके साथ मैरिड था, ठीक है, आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न में है कि आपको छोड़ दिया। अदरवाइज इसकी फैमिली जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी वजह से कन्फ्यूज़न में है, उनकी वजह से इसने आपको आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है 2 पार्टियों में जगल कर रहा हो, उन्होंने भी कोई लड़की ढूंढी हो या लड़का ढूंढा हो, इसके लिए इसने उनकी अहमियत को समझा, इसने उनको रखा मुख्य और आपको छोड़ दिया। ठीक है जी, आपकी बात को नहीं समझा, आपको रद्द कर दिया। यस, आज ये उदास है, आज ये तन्हा है, अकेला है, कोई भी नहीं है। इसको लग रहा है अभी मैंने कितना गलत डिसीजन लिया, मैंने अपने माता पिता, फैमिली, भाई बहन के लिए मैंने उस इंसान का त्याग कर दिया जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यस, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसके साथ उसको पेन दी, मैंने रिलेशनशिप एंड कर दिया, मैंने इस फैमिली की वजह से उसके साथ एंडिंग की, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसको चीट कर दिया। यस, मैंने यहाँ पर उसके साथ माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया, और मैंने यहाँ पर बहुत गलत किया, इसकी हेल्थ ख़राब है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना ली यहाँ पर। यस, इसने थर्ड पार्टी बनाई, इसने थर्ड पार्टी को लव ऑफर किया यहाँ पर जाकर। और इसको ये भी फील होता मैं अपने पार्टनर के साथ साइलेंट हो गया, मैंने उससे बातचीत नहीं की, मैंने जबकि उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मैंने उसका दिल तोड़ा यहाँ पर। ओ माय गॉड,
ये थ्री ऑफ सोर्स जब आता है ना, मेरे दिल पर छुरियाँ चलती है। ये थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ना, बहुत पेन वाला होता है, बहुत दर्द का होता है, बहुत ज़्यादा एक ऐसा दर्द जो एक नासूर बन जाता है अंदर। ये थ्री ऑफ सोर्स ऐसा कार्ड होता है। और साथ में ये जो टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये तो पूरी तरह से छलनी हो चुका है ये बंदा। इसने आपको छलनी किया, आज छलनी हो गया। आज क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको, इसी डेक के थ्रू बताऊंगी। आज क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, इसको रिजेक्शन मिली, उस इंसान ने इसको छोड़ दिया, ठीक है, उस इंसान ने इसको तनहा दिया, तन्हाइयाँ दी, उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर लिया। इसकी फैमिली की वजह से उसने इसको छोड़ा है। हो सकता है फैमिली उसको पसंद ना आई, रास ना आई, उसने इसको छोड़ दिया, ठीक है जी। वजह यहाँ पर फैमिली रही। इसने बहुत ज़्यादा वक्त को संभालने की कोशिश की, वक्त की नज़ाकत को समझा, इसने उसके साथ सेक्रीफाई करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नहीं सेक्रीफाई हो पाया, क्योंकि यहाँ पर वो इंसान की आंखों पर पट्टी बांधी थी। वो इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहता था। उसने थ्री ऑफ सोर्स इसके दिल में घुसेड़ दी, यानी कि कोई तीसरा पर्सन बीच में आ गया, जिस वजह से इनका रिलेशनशिप खराब हो गया। उसने इसको छोड़कर आगे बढ़ गया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता कि ये फैमिली का चमचा हो। अगला बोलता है भाई ये को भी तुम तो अपनी फैमिली के चमचे हो, फैमिली की बातों में आते हो, फैमिली की ही बात मानते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसको लगा कि यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी फैमिली की बात ज़्यादा समझता है और मुझे नहीं समझता। वो चाहता था कि ये फैमिली के साथ रिलेशनशिप को एंड करे और फैमिली को रिजेक्ट करे, लेकिन इसने फैमिली को रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए उसने इसके सोर्स चला दी। इसने उसका दिल, उसी इंसान ने इसका दिल तोड़ दिया, उसने सोर्स चला दी इसके दिल पर। और यहाँ पर उसने थर्ड पार्टी बना ली, उसने किसी और के साथ लव रिलेशनशिप रख लिया, उसने किसी और के साथ रिकनसाइल कर लिया कि कोई इनका एक्स था या कोई न्यू पर्सन था। उन्होंने सेलिब्रेशन किया उस इंसान के साथ और इसको वही साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जो इसने कभी आपको दिया था। वो ये आज उसको ऑफर दे रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, रिकनसाइल करना चाहता, क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ, ये पेन में है। ये उसको कोई बार बार ऑफर दे रहा, वो यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा। और ये यहाँ पर पास्ट लाइफ का एक कार्मिक पर्सन इसकी लाइफ में आया हुआ था, जिसने इसको पेन दी। और ये आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने के बाद, ठीक है, आपको धोखा देने के बाद आज एक हारा हुआ इंसान है। आज ये एक दगाबाज इंसान है, एक धोखेबाज इंसान है। और यहाँ ये बैठा हुआ खामोश होकर, और इसकी हेल्थ पर भी असर हुआ है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा कि मैंने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, ठीक है जी। और अब देख लेते हैं आगे, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी आपके एक्स की। किसी ने मुझे बोला था आज कि मैडम फुल रीडिंग कीजिए, तो मैं फुल रीडिंग कर रही हूँ। मुझे पता है यहाँ पर एक्स धोखा ही देता है, यहाँ पर कार्ड भी बता रहे हैं, ठीक है। मैं इस धोखे की एनर्जी को पिक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो जाता है गाइस, सच में मेरे मन में गुस्सा आ जाता है, तो मैं इसलिए इस एनर्जी से भागती हूँ। मैं यहाँ पर मैंने आपकी बातों में बात सुनकर यहाँ पर रीडिंग किया, ओके जी। सो चलिए देखते हैं, और 1 बाय 1 लूँगी, इतने नहीं लूँगी। आर्कएंजल गैब्रियल, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के एक्स की। वेट, पानी है नीचे गिरा हुआ। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी फैमिली पता क्या चाहती है, ये फेमस हो जाए, ठीक है। या तो आप ऐसा हो, आप मैरिड थे इसके साथ, इसने आपको छोड़ दिया, धोखा दे दिया, आप आज एक स्टार हो, आप फेमस हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर आप तो फेमस हो ही है। और ये जो जिस इंसान के साथ था ना, उस इंसान के साथ ये फैमिली बनाना चाहता था, बच्चे बनाना चाहता था, उसके साथ अपनी सारी विशेस को कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन उसने इसकी सारी विशेस को सडनली तोड़ दिया। उसने इसको स्टक कर कर छोड़ दिया, यहाँ पर इसको पेन दे दी। ये आज भी वेट कर रहा है, आज भी उससे बातचीत करना चाहता है, लेकिन इसको समझ आ चुका उसने मुझे धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, इसलिए इसने उसके साथ ईगो दिखा दी, ठीक है जी। अब ये उससे बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी बड़ी बुरी तरह से इसको पेन दिया उसने। अब ये यहाँ पर आपके पास आना चाहता है, यस। अब इसको समझ आ गया कि वो चीटर है, मैनिपुलेट है, वो एक जीतने के लिए मेरे पास आया था, कुछ पैसे के लिए आ सकता, मनी के लिए इसके पास आया होगा, या कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया होगा। जैसे ही उसको आगे किसी के साथ विक्ट्री हासिल हुई, तो इसने इसको छोड़ दिया यहाँ पर और इससे मूव ऑन कर लिया, यस, ठीक है जी। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उसने किसी और के साथ मूव ऑन किया। जिसके साथ भी मूव ऑन किया, ये वो इसका एक जानकार था, ये भी उसको जानता था, इसका भी उसके साथ कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल रिश्ता रहा है, कोई फ्रेंड रहा हो सकता है इसका। इसने उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, और यहाँ पर सडनली हुआ है, सडनली
इसने क्लियर कट साइड कर दिया और प्यार के लिए ही अब आपको चुनना चाहता है, अपने ट्रू लव के पास आना चाहता है, उसके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको ये प्रपोजल देना चाहता है और यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है कि आप क्या इसके सॉलिड कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आपको सब पता है, आप यहाँ पर सब जानते हो, इसको सारा पता है कि मेरे कच्चे चिट्टे के बारे में आपको सब पता है, आप कुछ नहीं भूले हो, आपको हर एक बात याद रहती है। ये डर रहा है, मर रहा है और डर रहा है। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं मेरे व्यूवर्स के एक्स की एनर्जी। यस, ये अब फैमिली बनाना चाहता अपने लवर्स के साथ, यानी कि आपके साथ। इसने पास्ट में उसको अपना लवर समझा, जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ फैमिली के ड्रीम देखे उसको अपना लवर समझा, उसने इसके साथ क्या किया, इसको धोखा दे दिया। यस, ये शादी करना चाहता था उसके साथ। ओ माय गॉड, आपको छोड़कर ये उसके साथ शादी करना चाहता था, घर बनाना चाहता था, थर्ड पार्टी के साथ ये शादी करना चाहता था, मैरिज करना चाहता था। ठीक है जी, और ये यहाँ पर इसको ये लग रहा था ना कि आपके साथ तो अब गलत कर कर चला ही गया है। ठीक है जी तो मेरे साथ कहीं ये दूसरे पर्सन के साथ गलत नहीं करना चाहता था। इसको लग रहा था कि वहाँ पर गलत नहीं मुझे करना चाहिए, उस इंसान के साथ मुझे रहना चाहिए तो उसके साथ ये रहना चाहता था, उसके साथ ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता था, शादी करना चाहता था, उसको ये जस्टिस देना चाहता था। ओह माय गॉड, आपके साथ इनजस्टिस करके ये उसको जस्टिस देना चाहता था। तो यहाँ पर इसलिए यूनिवर्स ने कन्फ्यूजन में कर दिया। पैसे को लेकर उसने इसको छोड़ा है। ठीक है, पैसे को लेकर जगल कर रहा, दो पार्टियों में जगल कर रहा था ये पर्सन। उसको पता चला, उसने इसके साथ क्या किया, उसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, उसके पास बहुत चॉइसेस थी, उसने किसी और को चूज़ कर लिया। यस, इसके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया क्योंकि वो इसका पास का उसका लवर था, कोई एक्स था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में गया जा गई है यहाँ पर। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में बैठा रहा, पैसा कमाने में लगा रहा, बहुत सी ऑप्शन थी, ये इसको लग रहा है ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये तो मेरे पास है ही है, ये कहाँ जाएगी, इसके साथ तो शादी करनी है, घर बनाना ही है, फैमिली बनानी है, 10 ऑफ पेंटाकल। इसलिए इसने यहाँ पर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसको पता है यहाँ पर तो मैं शादी कर ही लूँगा। लेकिन ये जब वहाँ से ना पूरी तरह से केयरलेस हो गया ना, तो उसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना दी। ओ माय गॉड, क्या बात है। और इसके साथ क्या हो गया, इसकी बैंड बज गई, इसके साथ इनजस्टिस हो गया और ये यहाँ पर उसके एक्शन पर परेशान रहा। ओ माय गॉड, यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा रहा, किंग ऑफ पेंटिकल। ये यहाँ पर बैठा रहा, अरे अरे मैं तो यहाँ पर पैसा कमाने चला जा रहा था, मैं तो वर्क में बिजी रहता था। ओ माय गॉड, इसने क्या कर दिया, इसने थर्ड पार्टी बना डाली। इस ये फिर भी उसको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता था, फिर भी मनाना चाहता था। देखो भाई, मैं ये कुछ कमा के लाया हो सकता भाई, पैसा मनी इसके पास हो सकता, ये उसको उसको देना चाहता था कि देखो भी मैं इतना कमा कर लाया हूँ, शायद ये खुश हो जाए पैसे से। लेकिन वो पर्सन सडनली एक्शन लेकर भाग गया इसकी लाइफ से, उसने किसी और को ऑफर दे दिया। यस यस, और ये यहाँ पर वेट करता रह गया, आपका एक्स हाथ मलता रह गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, मर रहा। और यहाँ पर अब क्या, अब आपके बारे में क्या सोचता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात, उसके साथ तो चोट खाकर आ गया, अब आपके पास आपके बारे में क्या सोचता है, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचता है और क्या फील करता है, ये इसकी एनर्जी बताइए और क्या इसकी एनर्जी है। यस जी जी, अब ये अपने ट्रू लव के साथ शादी करना चाहता, मूव ऑन करना चाहता, बैक आना चाहता आपके पास। ठीक है, अब इसको आपका ख्याल आ रहा, आपकी याद आई, जब दिल पर चोट लगी तब आपकी याद आई। अभी भी इमोशनल है, अभी भी उसको भी मना रहा है, एक्स को भी मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पता वहाँ पर वो मानेगी नहीं। ठीक है, जब मानेगा नहीं तो ये यहाँ पर अब आगे मूव ऑन करना चाहता, विक्ट्री चाहता, इसको आपके साथ विक्ट्री दिखाई दे रही है और ये शादी करना चाहता। और यहाँ पर आप बैठे हो मायूस और परेशान, इसको लग रहा है कि मैंने तुम आज भी मेरे लिए कन्फ्यूज़न में बैठी हो, तुम आज भी मेरी वेट कर रही हो। अगर आपका हस्बैंड है, 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड हो सकते हैं आपके, अगर एक्स था आपका लवर था तो आप यहाँ पर शादी करना चाहते थे, तो इसको लग रहा है आज भी आप कन्फ्यूज़न में बैठे हो गए। तो यहाँ पर इसको लग रहा है कि आप आज दूसरे पर ये सोचता है, नहीं नहीं आपने किसी और के साथ कप अपना चेंज कर लिया होगा, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए होंगे, आप यहाँ पर इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया। यस, इसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जानता है इस आपने किसी और आपने न्यू बिगिनिंग कर ली, भले ही आपने सिंगल की हो, लेकिन इसको डाउट है कि यहाँ पर आपके साथ कोई लव रिलेशनशिप है। और ये यहाँ पर अब आपसे जेलसी फील करता है, आप एक स्टार हो, आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो, यहाँ पर ये आपसे जेलसी फील करता है और यहाँ पर सामने से आपको ऐसा शो करवा रहा है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जैसी फील इसलिए कर रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, आपके आगे पीछे चारों तरफ यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है।
तो ये यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का मैस्कुलिन एनर्जी है भाई। तो ये आपसे जैसी फील करता है और यहाँ पर ये उदास भी है कि मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, मेरे लिए कुछ भी यूनिवर्स ने एक्शन नहीं लिया, इसके लिए एक्शन पर एक्शन ले रहा, इसकी लाइफ में सब कुछ यूनिवर्स अच्छा कर रहा। ये आपकी नकल करता, ये आपकी तरफ प्रे करता, ये इसलिए कि ये चाहता है कि शायद मुझे भी यूनिवर्स प्यार करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ने इसके रिलेशनशिप को एंड किया हुआ, यूनिवर्स इससे बात नहीं करना चाहता। ये यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि मेरा डेथ हुआ रिलेशनशिप फिर से बन जाए, यानी कि आप आ जाओ इसकी लाइफ में। ये जीना चाहता है, ये एक्शन लेना चाहता है, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा, मेरा करियर जहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है वो सही हो जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ चीज़ें सही हो जाए और कम्युनिकेशन हो जाए मेरा एक बार मेरे पार्टनर के साथ। और ये जहाँ पर करियर के लिए क्या मांगता है, यहाँ से सारे बैंड्स ख़त्म हो जाएं, जितने बैंड्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हर्डल सारे मेरी लाइफ में, मेरे करियर में ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर ये भी चाहता है यहाँ पर कि मेरे पार्टनर से मेरी बात हो जाए, ठीक है। जो मुझे धोखा दिया है, जो मेरे एक्स ने धोखा दे दिया है, ये बात मेरे पार्टनर को ना पता चले, यानी कि आपको ना पता चले। ओह माय गॉड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, कि किसी ने मुझे पीठ दिखाई है, किसी ने मुझे चीट किया है, ये बात आपके कानों कान तक ना पहुँचे। ये प्रे कर रहा कि किसी ने मेरे साथ रिलेशनशिप को डेथ किया है, किसी इसको ना पता चले, यानी कि आपको ना पता चले, आपसे ये छुपा ले, हजम कर ले। ये किससे छुपा ले? क्वीन ऑफ सोर्ड्स से। सो ये सोचता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ये बात हजम कर ले, बचा ले, कि इसको ना पता चले मेरी लाइफ में बिहाइंड द सीन बैक में मेरे कोई एक्स था किसके साथ मैं रिलेशनशिप में था। तो यहाँ पर ये बात यूनिवर्स इसको ना पता चले, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्लियर कट इसका गला काट दोगे, यहाँ से भगाओगे आप इसको, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पास ये बैक में लौट आया हो आपके पास, लेकिन कुछ लोगों के पास ये आने वाला है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर चीज़ों को होल्ड करके रखता, आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और आपके बारे में सारी जानकारी लेता है, ठीक है जी। इसको डाउट है यहाँ पर कि अगर आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में समझ आ गई, पता चल गई, जो भी ये एक्स की स्टोरी है, जो आपसे होल्ड करना चाहता है, जो भी इसके साथ पास्ट में हुआ, अभी कुछ दिनों में जिसका रिलेशनशिप एंड हुआ, इसको डेथ हुआ, रिलेशनशिप पेन मिली, ये सारी चीज़ें होल्ड करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर इसको डर है कि अगर ये ट्रुथ आपके सामने आया, ओपन हुआ, रिवील हुआ, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा रिलेशनशिप, आप एंड कर दोगे, इसको पेन होगी, आप भी छोड़कर भाग जाओगे, आप कहोगे नहीं नहीं भाई तुमने तो किसी और को ऑफर दी थी, जाओ उसके पास धक्के खाओ। और ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहता, ये सिर्फ ऐसा शो करेगा मैं तो तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ भाई, मैं तो तुमसे प्यार करता था भाई, मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ, मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा था, तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूटा हुआ, मैं तो पेन में था इतने दिन में। लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि थर्ड पार्टी ने मेरा दिल तोड़ा, यस। और ये बताएगा कि मैं जब से तुमने कोई एक्शन नहीं लिया मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर बहुत पेन में था, मैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता था हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरी ये हालत थी तुम्हारे बिना, यस। और मैं तुम्हारी बहुत वेट कर रही थी, जब कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मूव ऑन करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं सिंगल था, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही ईगो दिखा रहा था एम्प्रेस, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ईगो दिखा रहा था, या ऐसा कुछ जो बोलेगा, ये मैनिपुलेट करेगा आपको, आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा। इसको ऐसा लग रहा है मैं माइंड गेम्स खेलूंगा और तुम इसकी बातों में आ जाओगे और तुम इस रिलेशनशिप में फिर से आ जाओगे, न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, ऐसे ड्रीम ले रहा है ये। और यहाँ पर ये आपको बांधना चाहता है, ये स्टक कर देना चाहता है इस रिलेशनशिप में। जैसे ही आप प्यार में हो जाओगे, जैसे इसके प्यार में आप डूब जाओगे, ये क्या करेगा, ये आपको जस्टिस तो देगा, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स का, ये आपको स्टक करना चाहता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसको स्टक कर देगा यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर यूनिवर्स का जस्टिस होगा, यहाँ पर सीधे शब्दों में यूनिवर्स ने बोला है यहाँ पर ओनली जस्टिस होगा। और ये यहाँ पर क्या सोचता है, ये क्या करना चाहता है जब आप प्यार में डूब जाओगे, यस, ये आपसे वेट करवाएगा, ठीक है, ये फिर से आपसे मिलते करवाएगा, आप इसको फिर से प्रपोजल दोगे, आपके पास पैसा है, मनी है, ये आपसे लेना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा, फिर से माइंड गेम खेलेगा, फिर से आपके साथ ब्रेकअप कर उसके बाद ये यहाँ पर भाग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सेल्फ लव करते हो, इसीलिए ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है और ये रिकनसाइल करना चाहता है। लेकिन पैसा मनी लेने के बाद आपसे ये थर्ड पार्टी में ही भाग जाएगा, अदरवाइज आपकी एनर्जी लेने के बाद ये थर्ड पार्टी में भाग जाएगा, चाहे थर्ड पार्टी वो हो चाहे थर्ड पार्टी कोई नहीं बने, ये भाग जाएगा रिकनसाइल आपके साथ करने के बाद। क्योंकि ये ग्रीडी पर्सन, ये पैसे को अहमियत देने वाला पर्सन, पैसे के लिए जीने वाला पर्सन है और यहाँ पर ये आपको छोड़ जाएगा, फिर से कोई एक्शन नहीं होगा इसका, आप बर्डन में चले जाओगे। अगर आपने इसको ज़िंदगी में अहमियत दी, आप फिर से डार्क नाइट ऑफ सोल में चले जाओगे, आपकी स्लीपलेस नाइट होगी, आप फिर से परेशान होगे कि इसने मेरे साथ ओ माय गॉड धोखा कर दिया, आप फिर से सोचोगे
कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो इस इंसान ने मुझे नहीं चूज़ किया, लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप अपनी ब्यूटी तक पर भी ब्लेम कर लगाते हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। तो इस टाइम तो आपके पास पैसा मनी है, लेकिन फिर भी छूट जाएगा ये, आप बहुत ज़्यादा पेन में जाने वाले हो। अगर ये यहाँ पर आया, ये धोखेबाज है, यहाँ पर क्लियर कट एंजल बोलो ये धोखेबाज है, धोखेबाज है। तो यहाँ पर आप क्यों नहीं सुधरते? ये धोखा है, धोखेबाज है, ये आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं करेगा। आपके साथ बैलेंस करने के बाद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करेगा, धोखा देकर आपको करेगा, ठीक है? क्योंकि ये दो लोगों के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करता है, दो लोगों के साथ फिजिकल हो चुका, आपके साथ भी फिजिकल हो चुका, किसी और के साथ भी इसका फिजिकल रिलेशनशिप है, और ये यहाँ पर उसको भी स्टॉक करेगा, उसको भी पकड़ कर रखेगा और आपको भी रखेगा। आप एम्प्रेस हो यहाँ पर, आपको इस एनर्जी में नहीं आना, आपको पहले ही यूनिवर्स यहाँ पर बैंड्स खड़े कर देंगे। आप पहले ही हो सकता है बातों बातों में इससे बात करते करते उलझ पड़ो, आप इसको ब्लॉक कर दो, आप ब्लॉक कर दोगे सडनली। और यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा भी है, आप कोई गुरु हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो, टैरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत कुछ अच्छे पर्सन हो, और यहाँ पर ये आपको ईगो दिखा रहा था बहुत टाइम से। अब ये यहाँ पर आपके लिए उदास है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आपको छोड़कर चला जाएगा, मूव ऑन कर लेगा। यस, 8 ऑफ कप्स, ये छोड़ जाएगा। और यहाँ पर आपके साथ फाइट आर्गूमेंट करेगा, बहुत से लोग इकट्ठे करेगा, ये यहाँ पर आपकी बातें फैलाएगा, आपकी बदनामी भी कर सकता है ये पर्सन। ओ माय गॉड। और यही होगा क्लियर कट एक्शन इसका। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक पैसा देखकर, मनी देखकर आ रहा है कि एस ऑफ पेंटाकल, आपके पास पैसा मनी हो सकता है, अच्छी लग्जरी लाइफ हो सकती है, ठीक है जी। आपके साथ डिवाइन हुआ है, इसलिए ये एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आकर अपना लक चेंज करना चाहता है। और ऑप्शन इसके पास बहुत है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसके पास बहुत ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। अभी भी ये ऑप्शन में गिरा हुआ है, देखिए ये वेट कर रहा है कि किसको मैं चूज़ करूं, लेकिन इसको ये है कि यहाँ पर मैं किसी आपको चूज़ कर लूँ, आपके पास पैसा है, मनी है, ये आपको इसलिए चूज़ करना चाहता है। और ये क्लियर कट पैसे के लिए आ रहा है आपके साथ। ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी के साथ प्लानिंग कर कर आएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर इसकी फैमिली भी है, यहाँ पर ये अपनी फैमिली से पूरी प्लानिंग कर कर आएगा, बातचीत कर कर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास आने के बाद ये थर्ड पार्टी में फिर से चला जाएगा। यस, स्ट्रांगली। और आपके साथ फिर से इनजस्टिस हो जाएगा, इसलिए आपको इसको नहीं रखना अपनी लाइफ में। अगर आपने रखा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और आप पर ये यहाँ पर ऊपर आपके ऊपर ये थर्ड पार्टी को चूज़ करेगा। यस यस, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस करता है। यस यस यस, 6 ऑफ कप्स, ये जिसको मिस करता है, थर्ड पार्टी को मिस करता है, ये थर्ड पार्टी से प्यार करता है। यस, ये थर्ड पार्टी से शादी करना चाहता है। यस, और थर्ड पार्टी के साथ आपको लेकर फाइट हो सकती है, यहाँ पर आपसे फाइट कर सकता है, आपके साथ पहले भी की है इसने उसके लिए फाइट। यस यस, और आपके रिलेशनशिप को अब भी डिसबैलेंस कर कर जाएगा और आपको धोखा देकर जाएगा। ये आपका मैस्कुलाइन है जो कभी यहाँ पर सुधर नहीं सकता। आप इसको इमोशनली यहाँ पर डील करना चाहते हो, कोई कप ऑफर देना चाहते हो, लेकिन ये यहाँ पर आपको आपके कप की ऑफर को आपको किसी कप को नहीं लेना चाहता, और यहाँ पर इससे आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे। यूनिवर्स के हाथों में हो आप, इसको ये नहीं पता कि यहाँ पर मैं चीटिंग करने जा रहा हूँ, मेरे को मार कितनी पड़ेगी, ये यूनिवर्स का हाथ है। यस, और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। एंजल डिवाइन आपको रेड फ्लैग्स दिखाएंगे, आपको देखने हैं, सारे रेड फ्लैग्स देखने हैं। जब ये आएगा आपके माइंड में एक एक बात पर डाली जाएगी, ये चोर है, ये चीटर है, ये धोखा कर रहा है तुम्हारे साथ, उस चीज़ को आपने देखना है। हैवी नहीं होना इसके ऊपर कि मेरा प्यार, मेरा लव आ गया। जो झूठा है, ये प्रेमी है, ये यहाँ पर प्यार नहीं करता आपसे, जो धोखा देने आया है यहाँ पर। यस, ये पैसे के लिए आ रहा है, इसका करियर में काफ़ी ये मेहनत करता है, लेकिन इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसलिए आ रहा है ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने आया है, ठीक है जी। लेकिन इसका माइंड में कुछ चोरी चल रहा है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है जी। सो ये आपके एक्स की एनर्जी है। आपने बोला ना मैडम बड़ी रीडिंग कीजिए, तो मैं बड़ी रीडिंग कर दी, तो आप बताइएगा किसकी एनर्जी है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है जी। ये फील क्या करता है ये भी देख लेते हैं। ये तो एनर्जी हो गई ना सारी की सारी। फील क्या करता, ये फील क्या करता, आर्कएंजल गैब्रियल, ये पर्सन फील क्या करता है? कंपैरिजन, अभी भी कंपैरिजन कर रहा, उसकी तरफ जाऊं, इसकी तरफ जाऊं, उसको मनाऊं, इसको मनाऊं, ये यहाँ पर कंपैरिजन कर कर आएगा। पैसे के लिए, आपके पास पैसा है, मनी है, करियर है, अच्छी जॉब है, इसका दिल टूटता है यहाँ पर आपको देखकर, अच्छे ओहदे पर। इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे क्यों नहीं यहाँ पर दिया, ये ऑफर मुझे नहीं क्यों नहीं दी, मैंने इस काम के लिए, इस पैसे के लिए इतनी फाइट की, इतने लोगों का दिल तोड़ा, इतने लोगों के साथ मैंने यहाँ पर सोर्स चलाई, इतने लोगों के ऊपर फाइट की, लेकिन मुझे क्यों नहीं पैसा नसीब हुआ। ये आपको शादी का प्रपोजल देगा, क्यों देगा? क्योंकि आपके पास पैसा है। यस,
या तो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, लेकिन ये यहाँ पर आपको एक निशाना लगा रहा है, आप एक निशाने पर हो आप इसके, ठीक है जी, आप इसका शिकार हो, ओनली शिकार। और बस मसला यहाँ पर पैसा है, बस सिर्फ और सिर्फ पैसा है यहाँ पर, पैसे के लिए आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये यहाँ पर ये वही पर्सन है जिसको आप पास्ट में भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी वेट कोई और, यहाँ पर ये किसी और की भी वेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। सो इसके दिल में किसी और के लिए भी चाहता है, लेकिन ये यहाँ पर आपके पास आने पर मजबूर है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, ये फंसा हुआ है, ये उदास है यहाँ पर, हरमिट मूड पे है, पेंटिकल लॉस है इसका, क्योंकि पैसा लॉस है, मनी लॉस है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर वो मारो मारी हो रही है, ठीक है। ये इसकी लाइफ में पैसा आता है और चले जाता है, ये बहुत परेशान है, क्योंकि ये कर्मा से डील कर रहा है। जब से आप गए हो तब से ये कर्मा डील कर रहा है, इसको अभी भी अक्ल नहीं आई, अभी भी अक्ल टिकाने नहीं आई। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद ये पैसा कमा पाता है, ठीक है। आपकी तरह ये रिच नहीं है, आपकी तरह इसके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी तरह इसके पास पैसा नहीं है, यस पैसा नहीं है, आपकी तरह नहीं है ये यहाँ पर। ये किंग बनना चाहता है, आपकी नकल करना चाहता है, आपकी तरह रहने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन यहाँ पर नहीं बन पा रहा, इससे हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये जगल करने लग जाता है आपको और ख़ुद को, दोनों को लेकर ना ये बहुत जगल करता है कि मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला बनूंगा, यहाँ पर मैं उससे बढ़िया हूँ। इसने पास्ट में आपको लेकर जगल किया, पैसे को लेकर जगल किया, इसलिए आपको छोड़ा था। इसलिए ये, क्योंकि ये ग्रिडी पर्सन है, इसके पाँव में भी पैसे के जूते हैं और इसके हाथ में भी है, ये ग्रिडी है यहाँ पर, ये लालची है, इसकी नज़र आपके पैसे पर है, इसलिए ये दौड़ा चला आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका एक्स है ये सडनली एक्शन ले सकता है, ये यहाँ पर स्टक हुआ पड़ा है, अरे भाई इसको इतना पैसा कैसे मिल गया, इतना करियर कैसे इसका ग्रोथ कर गया, ये मेरे पास होना चाहिए था सब, ये कन्फ्यूज़न में है। ये यहाँ पर आपका बागी का खाना चाहता है, यस, ये आपकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहता है। आप कोई टैरोरिड आध्यात्मिक पर्सन हो, यूनिवर्स के करीब हो, आप कोई गुरु हो यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और यहाँ पर ये आपको बांधना चाहता, आंखों पर पट्टी बांधना चाहता। क्या ये कामयाब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट यूनिवर्स ने बोल दिया आपको, ये कभी भी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया। यस, ये हैंग्ड मैन में लाना चाहता है, अपने लिए पागल करना चाहता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर ये उदास रहेगा, इसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि ये गलत सोचता है आपके बारे में, ठीक है जी। क्योंकि ये जहाँ से भी आ रहा है ना, किसी के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहा है ये पर्सन, उससे मूव ऑन कर आपके पास आ रहा है। यस, आप इसकी एम्प्रेस हो, ठीक है जी। आपने कभी इसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इसके करीब रहे हो, आप इससे प्यार करते रहे हो, उसके बाद आपने इसके लिए अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया। आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी की हो सकती है कुछ लोगों ने, और यहाँ पर अब आप इसको कोई ऑफर नहीं देना चाहते हो, आपको समझ आ गया ये ग्रीडी पर्सन है। आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग कर लिया, आपने खुद के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया, और इसके साथ ब्रेकअप को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और ये यहाँ पर प्लानिंग करता नजर आ रहा कि कैसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया जाए, कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, कैसे तुम जैसे स्टार को की दुनिया में एंट्री की जाए। यस द वर्ल्ड, कैसे तुम जैसे स्टार की दुनिया में एंट्री की जाए, और ये धोखा देगा आपको। यस, एंड करके रिलेशनशिप चला जाएगा। इसका मकसद पता है क्या है? मज़ा करना। फीलिंग इसकी ऐसी है, खाना, आपके पैसे को खाना चाहता, आपकी ब्यूटी को खाना चाहता, आपके साथ टाइम स्पेंड कर भाग जाना चाहता। और यहाँ पर ये आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, आपको यूनिवर्स अपने हाथों में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये 3 फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं डेथ और रिलेशनशिप को बनाने के बारे में, और ये आपको बड़े बड़े ड्रीम दिखाएगा यहाँ पर कि यस मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई है जिससे ये प्यार रिलेशनशिप में है, जिसकी ये वेट करता है, जिसको ये कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, जिसने इसको धोखा दिया है ये उसी को कमिटमेंट देना चाहता है। और ये आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझता है, इमोशनली आपको फुल समझ रहा है, ठीक है जी, आपको ये अपने लायक नहीं समझता। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपके पास ये लौटेगा ज़रूर, क्योंकि ये आपको कोई ऑफ़र देगा, झूठ मूठ की ऑफ़र देगा। यस, ये स्टैंड लेगा आपके लिए, और उसके बाद ये क्लियर कट आपको ईगो दिखाने वाला है, ठीक है जी, और डेथ कर देगा, रिलेशनशिप एंड कर देगा आपके साथ, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है ये उसके पास जाना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो? ये पार्टनर आपके पास आ रहा है, क्लियर कट एक्शन लेगा आपके लिए। यस, एक्शन लेने जा रहा भाई ये बंदा, ये सारे बैंड्स तोड़ता हुआ आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, क्योंकि इसकी स्लीपलेस नाइट है, ये सो नहीं पा रहा रातों को। इसको आपको ऑफर देनी है। यस, और
यहाँ पर यूनिवर्स इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, ये क्या कर रहा, क्या करने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ ब्रेकअप कर गया था पहले भी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये पार्टनर, कहीं दूर है यहाँ पर, ये आपको रिजेक्ट कर गया था, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहे थे, रातों को सोए नहीं हो कितनी रातें आप, और ये यहाँ पर अब यहाँ पर लौट रहा है, अब जब आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ये यहाँ पर आपको 10 ऑफ कप्स की ऑफर देगा, मैरिज की ऑफर देगा, और आपको इसको रिजेक्ट करना है, क्लियर कट इसको साइड कर रिजेक्ट कर देना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी विशेष हैं, आपके पास बहुत सी ऑफर है, आपको उनमें से किसी को चूज़ करना है, इसको नहीं चूज़ करना आपने, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनर पहले भी आपके साथ फिजिकल होकर आपके साथ रिलेशनशिप बनाकर भागा है। अगर ये आपका हस्बैंड है, चाहे कोई भी है, चाहे वाइफ है, और अदरवाइज यहाँ पर अगर एक्स है, तो ये यहाँ पर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, एक डेविल एनर्जी में आ रहा है, ये यहाँ पर आपको स्टक करने के लिए आ रहा है, नेगेटिव है ये बंदा, इसके माइंड में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चल रही है, बहुत सी बातें चल रही है कि आपको ऐसे प्लानिंग कर ऐसे आपका मन में आपके बारे में बातें जानना, आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है, आप कैसे सक्सेस हासिल किए हो, ये आपको अपने साथ बांधना चाहता है, ठीक है जी, स्टक कर देना चाहता है। ये पास्ट लाइफ से आया हुआ आपका एक मैस्कुलाइन हो सकता है, ठीक है जी, ये मैस्कुलाइन ही है, और यहाँ पर ये आपके पास पैसा है, मनी है, ऑप्शन है, इसलिए ये आ रहा है। यस, आपके पास पैसा है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स दे रहा है, ये आपको स्टक कर देगा। यस, बाद में ईगो दिखाकर भाग जाएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो बहुत ईगो दिखाने वाला है, और ये कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देगा यहाँ पर। और यस, अभी ये रिलेशनशिप जोड़ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर देगा, क्योंकि इसकी लाइफ में इसका कोई एक्स है, या एक्स पर वर्क करेगा, और यहाँ पर ये उसको मिस करता है। यस, आपके साथ आ रहा है जरूर, लेकिन मिस उसको करेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑलरेडी है आप लोगों के बीच, ठीक है। ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स है इसकी लाइफ में, ये अब उसको प्यार करता है, लेकिन वहाँ पर इसको ये नहीं पता अभी वो कार्मिक पार्टनर है, मार वहाँ पर मिलेगी। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ रहा है, आपको लगेगा रीयूनियन हो गया, मेरा पार्टनर आ गया, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर एक वो सीक्रेट जानना चाहता है कि आप कैसे सक्सेस हासिल किए, आपके पास कितनी मनी है, कितना पैसा है। ये करियर देखकर, आपकी लाइफ देखकर आ रहा है, ताकि आपके साथ जुड़कर ये भी कुछ नाम फेम कमा सके, ठीक है। सो इसके कुछ माइंड गेम्स है जो आपके साथ खेलना चाहता है, कोई बिजनेस आपके साथ शुरू कर सकता है, कुछ भी ये करना चाहता है, इसका कोई प्लान है, ये आपको रेड फ्लैग दिखाए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको देखने हैं। ओके गाइज, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये आपके लिए चीटर है, इसको ज़िंदगी में बिल्कुल एंट्री मत दीजिएगा। सो हो सकेगा तो आप किसी न किसी अच्छे रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए, जब भी आपका कोई एक्स आए, लेकिन इसको ऐसे एंट्री मत दीजिएगा, ठीक है जी, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।